क्या मैं कोई टॉपिक छोड़ सकता हूँ? यार मुझे तो ऑडिट में बस पासिंग मार्क्स चाहिए, 40-50 मार्क्स चाहिए सर। आप मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो, इतने से टॉपिक्स बता दो जिसको मैं कर लूं तो मेरे को 40-50 मार्क्स आ जाए। मुझे कोई एग्जामिशन सर 80-80 मार्क्स नहीं चाहिए। सर क्या एबीसी सच में वर्क करता है? सर इतने सारे फैकल्टीज है, इतने सारे एबीसी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा एबीसी फॉलो करूं। अगर आपके यही डाउट्स है, यही दिक्कत है और यही कंफ्यूजन है, तो ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का May 25 अटेम्प्ट के लिए मोस्ट यूनिक एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। सर ये मोस्ट यूनिक कैसे है आपका एबीसी एनालिसिस, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक पहली चीज बता देता हूं कि ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स में से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है एंड कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को हमें किस तरह से अप्रोच करना है, मतलब ये एबीसी एनालिसिस को यूज कैसे करना है। तो अगर आप ये एबीसी यूज करेंगे तो आप प्लीज ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस एबीसी बनाने के पूरे पर्सपेक्टिव को। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड से भी बहुत ज्यादा जो अनप्रेडिक्टेबल है वो है हमारी प्यारी से प्यारी आईसीएआई। तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आईसीएआई May 25 में कौन से, कहां से, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। क्या इसे कन्वेंशनली जैसा जनवरी 25 में पेपर रिपीटेड था वैसे ही पेपर रिपीटेड पूछेगा, या फिर कोई नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन टेस्ट करेगा, कोई नहीं बता सकता। अब आप सोचेंगे अरे सर आप बोल रहे हो एबीसी एनालिसिस है लेकिन फिर उसमें कोई पता नहीं सकता, तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले? तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हम जो ये रिस्क ले रहे हैं एबीसी एनालिसिस को फॉलो करके, वो एक बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। तो कैलकुलेटेड कैसे है सर? हमने इसमें बहुत सारा ट्रेंड एनालिसिस किया है कि आईसीएआई का जब नया सिलेबस आया है, नया पैटर्न आया है, 3 जो अटेम्प्ट हो गए हमारे May 24, September 24 एंड Jan 25 में, उसमें आईसीएआई ने कैसे क्वेश्चंस पूछे, कौन से टॉपिक्स पूछे, कौन से टॉपिक्स अभी तक पूछे ही नहीं है, क्या वो टॉपिक को पूछने के चांसेस है भी या नहीं, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो तीनों अटेम्प्ट में लगातार पूछे इसलिए ये शायद हो सकता है कि May 25 में भी पूछे, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जा चुका है और अब नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे ऐसे एनालिसिस है। फ्यूचर में आईसीएआई क्या लाने की कोशिश कर रहा है, उसके एमटीपी आरटीपी से हमें क्या चीजें पता चल रही है, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ये एबीसी एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ये एबीसी एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखो एक और चीज होती है, मैं आपको बताता हूं ये मोस्ट यूनिक वाला मैंने आपको क्यों बताया है। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको पूरा सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का सिलेबस 100 पेज में दे रहा हूं, ठीक है। वैसे तो हमारा भी 115 पेज की कॉन्सेप्ट बुक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट सपोज मान लीजिए कि आपका पूरा सीए इंटरमीडिएट सिलेबस मैंने 100 पेज में कवर कर लिया और वो मैं 100 पेज आपको दे रहा हूं। फिर मैं आपको क्या बोलता हूं कि सर अगर आप ये 70 पेज कर लेंगे ना तो आपके 70 मार्क्स कवर हो जाएंगे, अगर आप ये 20 पेज कर लेंगे तो आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे, अगर ये आप 10 पेज कर लेंगे तो आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे। तो अब ये आप चीज बताइए कि ये तो ऑब्वियस है कि सर 70 पेज कर लेंगे तो 70 मार्क का कवर होगा। तो मोस्टली जो आपके एबीसी एनालिसिस है वो इसी बेसिस पे बनते हैं, लेकिन हमारा जो एबीसी एनालिसिस है वो मोस्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि हम ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करते हैं जो या तो थोड़े से इजी लैंग्वेज में हो, जो अंडरस्टैंड करने में इजी हो, जिनमें याद करने वाले टॉपिक्स ना हो लेकिन वो स्कोरिंग हो, जिसमें स्कोर किया जा सकता है। मतलब कैसे हम कम से कम एफर्ट्स में, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें हम कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक चीज होती है कि मैं आपको एबीसी एनालिसिस में बताऊं कि भाई कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा, कितने स्कोर का आएगा, वो सारे एबीसी एनालिसिस करते हैं, लेकिन हमारा एबीसी एनालिसिस आपको ये बताएगा कि कौन से टॉपिक स्कोरिंग हैं, कौन से टॉपिक्स में आप मार्क ला सकते हैं, इसलिए हमने उनको ए कैटेगरी में रखा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने हमारा जो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज होता है, बैंक ऑडिट होता है, इसको मैंने सी कैटेगरी में रखा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब आप बोलोगे अरे सर ऐसा कैसे हो गया, ये तो हमारा आएगा ही ना सर, 15 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन आता ही है, दोनों को मिला देंगे तो 15 मार्क का तो आईसीएआई ने वेटेज दिया है, आपने सी कैटेगरी में कैसे रख दिया? तो भाई ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा जो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है एंड जो बैंक ऑडिट है वो बहुत बल्कि चैप्टर है। आप देख लीजिए हमारी कॉन्सेप्ट बुक में ये चैप्टर 26 पेज में कवर्ड है, और वो 26 पेज करने के बाद अगर हमें सिर्फ 15 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो एक बहुत बढ़िया सौदा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स में एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टॉपिक्स बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ उतने टॉपिक्स कर लेंगे तो ही आपके लिए पर्पसफुल हो जाएगा। तो आप वो भी देखिएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करके हमने इसको सी कैटेगरी में क्यों रखा है, हमने ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ए कैटेगरी में रखा है, तो वो कैसे रखा है, कैसे उसको कवर करने वाले, ये सारी चीज हम इस एबीसी में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको अभी भी अगर आपको डर है ऑडिट से, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सर मैं ऑडिट कैसे करूं, कैसे होगा, मेरे को याद नहीं है चीजें, मैं कैसे रिवाइज
रिवाइज करूंगा, इतना बड़ा सिलेबस इसको मैं समराइज कैसे करूं, कैसे मैं इफेक्टिवली रिवाइज करूं 5-6 से 6 दिन में, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूं 45 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से 100% कॉन्सेप्ट एंड 100% क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको यहां पे मिल गई हो। ये आप देख सकते हैं बैच लॉन्च की हमारी लिंक है, जिसमें हमने एकदम डिटेल में डिस्कवर किया है कैसे हम ये बैच को अप्रोच करने वाले हैं। एंड दूसरी चीज सर, अभी इसका डिस्काउंट चल रहा है, कल तक इसका हेवी डिस्काउंट है, 1000 रुपीज का डिस्काउंट है, 2000 में, मात्र 2000 में आपको 45 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड बैच मिलेगा सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए। तो अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट हो, अभी भी अगर आपको शंका हो कि सर मेरा ऑडिट में नहीं हो पाएगा, तो ये बैच ले लीजिए। मेरी गारंटी है कि आप ऑडिट को बहुत ईजी सब्जेक्ट मानने लगेंगे इस बैच के बाद। एंड दूसरी चीज, एक और चीज कि सर मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए, मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, हर एक सब्जेक्ट का आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। आप भले किसी के भी मॉक टेस्ट लीजिए, आप आईसीए का फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, आप वो दीजिए, लेकिन प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हम पे भरोसा है, हमारी क्वालिटी पे भरोसा है, हमारे अफोर्डेबल प्राइसेस पे भरोसा है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। हमने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो आप वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। इसकी लॉन्च वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस पे भी अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है जो 10 मार्च तक है, तो प्लीज इसका भी फायदा उठाइए या फिर खुद मॉक टेस्ट दीजिए, प्लीज 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 मॉक टेस्ट दीजिए। एंड एक और चीज, ऑडिट के लिए एक और वीडियो मैंने लाया था फेल्ड इन ऑडिट करके, जिसमें मैंने बताया था कि ऑडिट में हम क्यों फेल होते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। वो वीडियो एकदम फ्री है आपके लिए, वो यूट्यूब पे ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो दिखेगा, वो वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें मैंने एग्जैक्टली डिटेल्स बताई है, रीजंस बताया कि हम क्यों फेल होते हैं एंड कैसे हम इन रीजंस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे एबीसी एनालिसिस के साथ। तो सर इसमें एबीसी एनालिसिस में मैंने किया क्या है, मैंने आपके रिवीजन वीडियो का ड्यूरेशन भी लिख दिया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमारे रिवीजन वीडियोस, जो आपको हमारे डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस मिलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्रिस्प एंड डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो वो डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस इस पर्टिकुलर टॉपिक के कितने ड्यूरेशन के हैं एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारी कॉन्सेप्ट बुक में कितने पेजेस में कवर है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अच्छा आपको कितना टॉपिक, कितना टाइम, कितना एफर्ट लगेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए। अब सर ये जो हमारी कॉन्सेप्ट बुक है, ये है मात्र 115 पेजेस की और ये आपको मिलेगी मात्र 300 रुपए में हमारी वेबसाइट पे, जिसकी लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसमें पूरा 100% रेलेवेंट पोर्शन फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट कवर है मात्र 115 पेजेस में, जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अब हमारा एग्जाम पास आ गया है। अब हमें वो 1.5 डेज के हिसाब से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने सारे कॉन्सेप्ट बुक के पेजेस लिख दिए इंडिविजुअल टॉपिक्स के, एंड ये उठा के होते हैं हमारे 115 पेजेस। और यहां पे हमने रिवीजन वीडियोस का ड्यूरेशन लिख दिया है। आपको कोई भी टॉपिक में थोड़ा सा भी अगर डाउट आ रहा हो, तो सबसे पहले आपको रिवीजन वीडियो देखना है, फिर कॉन्सेप्ट बुक करनी है और फिर क्वेश्चन बैंक करना है। ये मैं आपको बताता हूं। आप देखिए यहां पे हमारा है ए कैटेगरी। अब ए कैटेगरी में क्या है सर, ए कैटेगरी में आप देखेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने रखा है। एसेज ये वाले रखे, ये वाले एसेज के ज्यादा आने के चांसेस है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एसेज है, प्लस वैसे एसेज है जो आईसीए ने थोड़े बहुत कम टेस्टिंग करे हैं आपके लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में। कारो 2020 इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें आपको क्लॉजेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्लस एप्लीकेबिलिटी पे भी। कंपनी ऑडिट छोटा सा चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, बट वो छोटा सा चैप्टर अगर उसको पढ़ेंगे, उसमें आप बेस ऑडिट ट्रेल वाला और एक हमारा क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड वाला, इन दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कंपनी ऑडिट में। प्रोफेशनल एथिक्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि सर हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो क्या है, उनको कैसे वॉयलेट करेंगे, कौन कौन से सिचुएशन है जहां पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है। एंड दूसरा थ्रेड्स के बारे में बहुत अच्छे से देख लीजिएगा प्रोफेशनल एथिक्स में। बहुत ईजी चैप्टर है, हमारे रिवीजन वीडियो से अगर आप कवर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। 25 मिनट्स में आपका पूरा प्रोफेशनल एथिक्स खत्म हो जाएगा। इसमें आपका थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस आता है, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स आता है, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। फिर एक ऑटोमेटेड एनवायरमेंटल डिजिटल ऑडिट है, वो भी छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा सा टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 3 में। आईसीए मॉड्यूल का अगर हम बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में आपका डिजिटल ऑडिट भी कवर होता है। ये भी 2 पेज का चैप्टर है, ये आप कर सकते हैं। इसमें आप बेसिकली जो रिस्क वाले जो हमारे टॉपिक्स है कि रिस्क कहां से अराइज होता है, और हमारे जो डेटा सेंटर वो हमारे जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा। मुझे लग रहा है इसमें से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है कंपैरेटिवली। एंड एक हमारा सबसे बड़ा चैप्टर आता है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, जो सबसे हमें कंफ्यूजिंग लगता है, वो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 5 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो रिवीजन वीडियो मैं आपको एक बता देता हूं, हमारे सारे रिवीजन वीडियोस आ गए हैं, सिर्फ 3 रिवीजन वीडियोस आने बाकी है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये 3 रिवीजन वीडियोस आपको मोस्टली
मैक्स टू मैक्स 25 मार्च तक आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ये 3 रिवीजन वीडियोस अभी तक क्यों पेंडिंग है सर? क्योंकि ये है हमारे मोस्ट बल्की चैप्टर और ऐसा कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स की सर, इसमें इतने ज्यादा मार्क्स का आता है। तो इसको मैं कैसे ना कैसे एनालाइज कर रहा हूं अभी कि सर हम इसको कैसे इजी बना सकते हैं, कैसे हम मेमोरी टेक्निक्स बना सकते हैं ताकि हम इस चैप्टर को बहुत इजी बना पाए, बहुत इजी बना पाए। तो आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत बढ़िया ये तीनों चैप्टर के रिवीजन आपको देने वाला हूं। और यहां पे देखिए हमने इसको कॉन्सेप्ट बुक में सिर्फ 16 पेज में खत्म कर लिया है क्योंकि सर हम यही मानते हैं अगर हम ये पूरा चैप्टर करने बैठ जाएंगे तो हमारा कभी पूरा सी इंटरमीडिएट ऑडिट कवर नहीं होगा। तो हमने जो मोस्ट रेलेवेंट चीजें हैं जो आईसीएफ पूछ सकता है, जो पूछी जा चुकी है, वो सारी चीजें हमने आपके ये 16 पेज में कवर करी है कॉन्सेप्ट बुक में। पूरा 115 पेजेस में 100% कवर हुआ है आपके सीए इंटरमीडिएट ऑडिट। तो इसका रिवीजन वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, वहां से आपको कवर करना। आप मेरे को पता है आप ये सोचे होंगे कि सर ए कैटेगरी है, इसमें इतना अच्छे से ये वाला चैप्टर कैसे करेंगे? तो वो आप रिवीजन वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको पक्का बताने वाला हूं बहुत एक कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको पता चलेगी आप ये चैप्टर नंबर 5 कैसे अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, 16 पेज का ही, इसको थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, इसको आप थोड़ा बाद के लिए रख सकते हैं, जब हमारा रिवीजन वीडियो आएगा उससे आप कर सकते हैं। तो ये जो ए कैटेगरी है इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 65 to 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आपको इसमें सबसे पहले रिवीजन वीडियो देखना है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट बुक से कॉन्सेप्ट्स करने हैं और हमारी क्वेश्चन बैंक के पार्ट 1 से सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब सर ये पार्ट 1 क्या होता है? तो हमारी क्वेश्चन बैंक की खास बात है कि हमने उस क्वेश्चन बैंक को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। पार्ट 1 इज योर बेसिकली इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चंस, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, जहां डायरेक्टली आप क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको पूरे केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। और दूसरे होते हैं हमारे पार्ट 2 में क्या है सर? पार्ट 2 में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट लास्ट वाले लाइन पढ़ के हम आंसर पता लगा सकते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 पे ज्यादा फोकस करेंगे, सिर्फ पार्ट 1 पे, क्योंकि वो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आईसीए डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछ रहा है, अब आईसीए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो अगर आईसीए का भी रिपीट भी करना चाहे तो वो पार्ट 1 वाले क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस रिपीट करेगा। तो इसलिए आपको पार्ट 1 पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और अब सिर्फ पार्ट 1 पे करना है, पार्ट 2 को आपको नहीं देखना है। अब हमारे क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट बुक, ये सब सारी चीजें जो है इस वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको बैचेस, टेस्ट सीरीज या बुक्स ऑर्डर करनी हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बात बता रहा था कि सर अब हम बात करते हैं बी कैटेगरी में। तो हमारे ये जो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर जिसमें आपका ऐसे 315, 320, 330 भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें हमारा 10 पेज में हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा बल्कि भी है। इसमें आप जो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल वाला टॉपिक है वो ध्यान से कीजिएगा। ये एसेज थोड़े से और ध्यान से कर लीजिएगा क्योंकि एसेज में मुझे लग रहा है इस बार ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है एसेज में से एंड हमारा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल और उसके लिमिटेशंस में से। ये टॉपिक्स जो है वो आप ध्यान से कर लीजिएगा। ऐसे 230 में तो ठीक है सर, ऐसे 230 नॉर्मल चैप्टर है, इसमें आप वो लिमिट्स याद रखिएगा 60 डेज और 7 ईयर्स वाली, एंड कौन कौन से वर्किंग पेपर्स हम इंक्लूड नहीं करते हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 6। फिर हमारे ये कुछ एसेज हैं जिसमें आने के चांसेस हैं बट क्योंकि ये थोड़े से बल्कि हैं एंड थोड़े से कम भी है चांसेस कंपैरेटिवली इन सारे एसेज से, तो इसलिए मैंने आपको ये बी कैटेगरी में रखा है। और यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो इसमें भी आपको अगर अच्छे से करना हो तो आप 500 कर लीजिएगा अच्छे से, आप 299 कर लीजिएगा अच्छे से, और आप 580 कर लीजिएगा अच्छे से। ये 3 एसेज आप अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको मतलब मैं और अगर आपको प्रायोरिटी वाइज बताना चाहूं तो आप ये 3 एसेज और प्रायोरिटी वाइज और अच्छे से कर लीजिएगा। यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट बुक के पेजेस और रिवीजन वीडियो बता दिया है। इसमें भी आपको सेम चीज करनी है, कॉन्सेप्ट बुक करनी है, पहले रिवीजन वीडियो देखना है, फिर कॉन्सेप्ट बुक करनी है और फिर क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी गई है हमारे पार्ट 1 क्वेश्चन बैंक से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट कहां गई? तो वो जो मैंने आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस कीजिएगा। उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 215-220 क्वेश्चंस ही हमारे पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको करने हैं। फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपके लिए अलग से 86 क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन बैंक से, ये तो आपको करने ही करने हैं किसी भी हालत में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट से आप ये वाला हमारा जो बी कैटेगरी वाला है वो आप कवर कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक अप्रोच फॉलो करूंगा, क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस आए उनको अच्छे से करूंगा ताकि मेरे क्वेश्चंस भी हो जाए और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी हो जाए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि अब आईसीए का पैटर्न चेंज हो गया है। अब हम क्वेश्चन बैंक अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब आईसीए नए नए क्वेश्चंस पूछेगा। जैन 25 थोड़ा एक अलग अटेम्प्ट था, लेकिन अब मे 25 से बहुत अच्छे नए नए क्वेश्चंस पूछेगा आईसीआई। इसलिए हमारी बेस जो है वो कॉन्सेप्ट बुक होनी चाहिए। पहले हमारा टारगेट कॉन्सेप्ट बुक को बहुत अच्छे से करना होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन बैंक पे आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, यस सर। अब
बात करते हैं सर सी कैटेगरी की, जो मैं आपको बताना चाह रहा था ये चीज कि इसमें आप ये वाले एसेस को थोड़ा सा कम तवज्जो देके करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये जो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है एंड बैंक ऑडिट है, इसमें भी कुछ कुछ पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, जिन पे आपको ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। वो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में हमारा जो गवर्नमेंट ऑडिट है उसमें आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है उसमें आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, एंड जो हमारा एलएलपी ऑडिट है इसमें आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा अंदर से आ रहा है कि भाई इसमें से ना एक दो क्वेश्चन तो आप 2-3 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यस सर। अब बैंक ऑडिट की बात करूं तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से आपको बैंक ऑडिट में एडवांसेस वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, एनपीए वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, ड्राइंग पावर, ये जो कैलकुलेशंस वाले जितने भी टॉपिक है ना, एनपीए को कैलकुलेट करना, ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करना, और भी कुछ चीज कैलकुलेशन की हो तो ये बैंक ऑडिट में लिमिट्स होते हैं हमारे ये डॉक्स के लिए या फिर हमारे कंसोर्शियम के लिए, या फिर जो भी लिमिट्स होती है हमारी बैंक ऑडिट में, वो सारी लिमिट्स आपको ध्यान रखनी है। हमारा एनपीए कब बनेगा, और क्या बोलते हैं हमारे एग्रीकल्चरल एडवांसेस हमारे एनपीए कब बनेंगे, ये जितनी भी लिमिट्स है, डेज है, कैलकुलेशंस है, इन पे तो आपको ज्यादा ध्यान देना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एडवांसेस पे ज्यादा ध्यान देना है, हमारे एनपीए पे ज्यादा ध्यान देना है हमारे बैंक ऑडिट में, ठीक है। यस सर, ये वाले आपके ए कैटेगरी हो जाएंगे बैंक ऑडिट में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में, और बाकी सारे आपके सी कैटेगरी के हो जाएंगे जो हमने यहाँ पे सी कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया हुआ है, और ये हमारे 16 to 10 पेजेस के ये हमारा पूरा कवर्ड है। ये था हमारा पूरा मोस्ट यूनिक एबीसी एनालिसिस। अगर आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, होता क्या है ना सर कि हम देख रहे हैं कैमरे में, हम कैमरे में देख के ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, लोगों को पसंद आएगा, लोगों को इंपॉर्टेंस मिलेगी और लोगों की वैल्यू, मतलब जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो होगी, लेकिन हमें ऐसे एक्चुअली में पता नहीं चलता कि अच्छा ये लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बच्चे इसको वैल्यूएबल मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वैसे मैं इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करता नहीं हूं, बट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये आपके लिए वैल्यूएबल है, तो प्लीज एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई बच्चों को पसंद आ रहा है, उनको पता है कि ये उनके लिए वैल्यूएबल है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलती है ऐसे और वैल्यूएबल वीडियोस लाने की। एंड अगर आपको और थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट भी करके बता दीजिएगा, आपका जो भी फीडबैक रहेगा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, मैं उसको डेफिनेटली उसको इंप्रूव करूंगा, एंड ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा इंप्रिशिएशन, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे वीडियोस लाने के लिए, अगर आप कमेंट भी कर देंगे तो ये सारी चीजें थी, ये सारी डिटेल्स थी। अगर आप लेना चाहे तो आप हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, बुक्स भी ले सकते हैं, सारी चीज आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यस सर, इस बार ऑडिट में एग्जामिशन पार कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।